Dear students, we are going to discuss over there chapter 3 lesson 5 multiplication without regrouping. Multiplication without regrouping, it is like simple multiplication and you have done in the previous class. Now move on the next topic, which is multiplication with regrouping. Now we are going to multiply 34 by 5 and 34 by 5. Here we will discuss the steps of multiplication. The first step is multiply ones by 5. So how it is? 4 5 the 20. सो 20 जो है वो वंस के कॉलम में हम नहीं लिख सकते बिकॉज 20 वंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द वंस कॉलम. ओनली 9 वंस कैन बी स्टे ओवर देयर. सो इफ द नंबर इज इन वंस कॉलम एक्सीड with 9, it will shifted in regroup. How is it? वंस कॉलम में हम सिर्फ 9 तक नंबर्स को रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 होता है हम उसको रीग्रुपिंग करते हैं. और 5 for the 20 मीन्स 20 टेंस. ठीक है, 20 टेंस हो जाते हैं. 20 टेंस में से हम यहाँ पर 0 टेंस 0 वंस के कॉलम में रखेंगे और 2 टेंस जो है वो टेंस के कॉलम को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. नाउ स्टेप 2 इज़ मल्टीप्लाई टेंस बाय 5. जब हम 3 टेंस को 5 टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट बिकम्स 15 and 15 plus 2 17. So 17 tens will be there and the result of 34 multiplied by 5 is 170. Same as in question number B. Step 1 multiply ones by 2. In step 2 multiply tens by 2. In step 3 multiply 100 by 2. So 2 5 the 10. So 0 will be there and 1 will be carry forward. स्टेप नंबर 2 में हमें टेंस वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई टेंस बाय 2. 2 1 द 2 और इसमें जो हमें 1 हमने कैरी फॉरवर्ड किया था इसको भी ऐड कर लेंगे. सो इट विल बिकम 3. नाउ मल्टीप्लाई 2 बाय 3. 2 3 द 6. सेम the rest of the question will be solved by the same method. What is the next topic? Multiplication with 3 numbers. Multiplication with 3 numbers. Look at this. 3 multiplied by 4 and 4 multiplied by 3 is on the left side of the sign of equal. Okay, and the right side हमने इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है. आई मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5 विल बी देयर. ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें इट बिकम 60. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सेम रिज़ल्ट दूसरी साइड पर आता है. हमने नंबर्स को चेंज करके लिख दिया है, उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है, यानी उनकी जगह चेंज करती है. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई बाय 3 विल कम एज इट इज़. ठीक है, अब हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या सेम आंसर आता है. 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 60. सो द आंसर इज़ सेम. Now look at this. We have a question 2 multiply by 5 multiply by 8.
ठीक है, इसको आप दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ नंबर की चेंजेस आपने करनी होती है। ठीक है, आंसर दोनों का आपका सेम ही आएगा। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पहले करते हैं तो 2 5 द 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 8 विल कम एज इट इज़। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप आप 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें या 8 को 10 से, तो इट विल बिकम 80। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80। ठीक है, सो आपका रिजल्ट यहाँ क्या आया है 80। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 80 बिकम्स 8 बिकम्स 80। ओके, इन मेथड नंबर 2 अगर हम नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, देखें यहाँ पर पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, देन 8 को मल्टीप्लाई किया था। अब ये जो नंबर डिफरेंट कलर से लिखे हुए हैं पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2 और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ हमने यहाँ पर ये शिफ्ट कर दिया है। अब पहले हम किसको सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 को। ठीक है, 5 8 द 40। अब 40 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 240 द 80। ओके, सो हम यहाँ क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, यहाँ हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर नंबर्स को फर्स्ट पोजीशन जो हमारी थी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, अगर हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आंसर 80 आता है, या हमने 2 को एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड किया और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं, देन 2 और 40 को ऐड करते हैं, तो दोनों तरह से हमारे पास आंसर सेम होता है। ठीक है, look at the practice time, there are some questions। 2 multiply by 5 and multiply by 7, first what will we do, we will multiply these two number, I mean 2 multiply 5, 2 5 the 10 और मल्टीप्लाई 7 आपने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 द 70। ठीक है, अब पार्ट बी में आप देखें क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पार्ट बी में आप देखें सेम है, लेकिन यहाँ हम नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर की प्लेसमेंट किस तरह चेंज कर रहे हैं कि हमने मल्टीप्लाई पहले लास्ट 2 डिजिट्स को कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप यानी पार्ट बी में हम 2 को एज इट इज़ रहने देंगे, एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 5 7 द 35। अब हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। इसके लिए आप अगर वर्बली करना मुश्किल है डेफिनेटली तो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 5 द 10, 2 3 द 6 प्लस 1 7, सो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70। लुक एट दिस, आंसर इज सेम, answer is same of both these number। now solve these questions। part number 2 multiply and we are going to solve part number A। 3 multiply 3 मल्टीप्लाई 4। अब हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आप पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 4 एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट हम यहाँ डैश में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 4 हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और
9 4 द 36। अंडरस्टैंड। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह किस तरह सॉल्व करती हूँ कि पहले मैं 3 और 4 को ले लेती हूँ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय डैश। अब हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 3 और 4 को। और 3 पहले, सबसे पहले जो 3 लिखा है और मल्टीप्लाई का साइन वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई का साइन मैंने एज इट इज़ लिख दिया है और मेथड नंबर 2 को फॉलो करते हुए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हम लिख लेते हैं। 3 4 द 12। अब 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 3 12 द 36। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ कि अगर हम नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं या एक नंबर छोड़ के लास्ट 2 डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर हम थोड़ा सा भी अगर हम आगे पीछे करते हैं, लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट दोनों का सेम ऑब्टेन होता है। नाउ मूव ऑन पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। पार्ट नंबर बी हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 बाय डैश, डैश में हम क्या लिख रहे हैं, 9, यानी पहले हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आया है, 2 9 द 18, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 में हम देखते हैं, मेथड नंबर 2 में हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 और 9 को, सॉरी 2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1 एज इट इज़ रहने देंगे। लाइक 1 मल्टीप्लाई, यानी पहला नंबर हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं और 2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज़ 2 9 द 18। इन द नेक्स्ट स्टेप अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज़ 18। सो व्हाट डू यू नोटिस, द आंसर इज सेम इन बोथ मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्रैक्टिस के लिए आप बुक का पेज नंबर फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पर दिखाया था, और होमवर्क के लिए आपके पास वर्कशीट गिवन है, वर्कशीट 3A, वर्कबुक 3A, वर्कशीट नंबर 7 एंड पेज नंबर 83, और आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, तमाम एक्सरसाइजेस वर्कबुक 3A में सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।